नाग पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त प्रात 24 अगस्त 2024 5:47 से 8:27 तक रहेगा। नाग पंचमी की पूजा को पूरे विधि विधान से किया जाता है और यह पूजा नाग पंचमी की कथा के बिना अधूरी है। यहाँ पढ़ें पूरी व्रत कथा। आज यानी 9 अगस्त शुक्रवार को नागपंचमी का पर्व पूरे जोर शोर से मनाया जा रहा है। यह पर्व नाग देवता को समर्पित होता है। इस दिन को भक्त पूरी श्रद्धा और आस्था से मानते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर नाग पंचमी को गुड़िया भी कहते हैं। इस दिन शुभ मुहूर्त में नागों की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त प्रात 5:47 से 8:27 तक रहेगा। नाग पंचमी की पूजा को पूरे विधि विधान से किया जाता है और यह पूजा नाग पंचमी की कथा के बिना अधूरी है। यहाँ पढ़ें पूरी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे और 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन उस घर की बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा तो सभी एक साथ डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल पड़ी। जब बहुएं मिट्टी खोद रही थीं तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने का प्रयास करने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोका और कहा, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब वो सांप एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, मैं अभी लौट कर आती हैं, तुम यहां से जाना मत। इतना कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था वो उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो वो सब को साथ लेकर वहां पहुंची। सर्प अभी भी उस स्थान पर बैठा था, जिसे देखकर छोटी बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूं। तब सर्प बोला, अच्छा, तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई, तुझे मुझसे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, मेरा कोई भैया नहीं है। अच्छा हुआ तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सांप मनुष्य रूप धारण करके छोटी बहू के घर आया और उससे कहा कि मैं इसका दूर के रिश्ते का भाई हूं। बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर परिवार के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूं, इसलिए तू डरना मत और जहां चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। सर्प के घर के धनैश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। इस तरह से वो उसके घर में रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही